Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our new lecture, that is lecture number 26 for Web Technologies and Programming course. In today's lecture, we will discuss about database connectivity with PHP and file uploading process in PHP. Before proceeding to today's lecture, let's overview what we have discussed in the previous lecture. The previous lecture was majorly about writing regular expression in PHP. Regular expression basically provides a particular way of communicating with your application, and using the regular expression you can find a specific pattern in your string. अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर पैटर्न चाहते हैं, उसको मैच करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग में, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे. हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रूल्स डिफाइन है रेगुलर एक्सप्रेशन के, उनको हमने बड़ी डिटेल में देखा था. उसके लिए हमारे पास ब्रैकेट्स मौजूद हैं, लार्ज ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स हमारे पास बेसिकली किसी रेंज ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को या नंबर्स को मैच करने के लिए यूज होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने ब्रैकेट में मेंशन किया 0 to 9, इट मींस 0 to 9 हमारे पास जितने भी न्यूमेरिक डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 until 9, तमाम के तमाम हमें मैच करने. तो एक रेंज को मेंशन करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट को यूज करते हैं. फिर हमारे पास डिफरेंट क्वांटिफायर्स हैं. क्वांटिफायर्स स्पेशल मीनिंग रखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में. हर क्वांटिफायर का एक स्पेसिफिक सिमेंटिक है, मीनिंग है. Let's suppose, for example, the first quantifier is plus. Plus means at least जो आप पैटर्न मैच करना चाह रहे हैं उसमें at least आप जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैच कर रहे हैं उसकी एक occurrence हो. Similarly for static, आप चाह रहे हैं कि उसकी आपको 0 या ज़्यादा occurrence चाहिए. Similarly डॉलर साइन आपके पास यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में जब आप किसी पैटर्न को एंड करना चाह रहे हैं मैचिंग को. हमारे पास सब पैटर्न्स भी मौजूद हैं. एक रेगुलर एक्सप्रेशन में पैटर्न के अंदर सब पैटर्न्स इंक्लूडेड होते हैं. इन सब पैटर्न्स के अगेंस्ट आप चेक कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को. उसके बाद हमारे पास कुछ डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर रेंजेस हैं, लाइक /d हमारे पास ब्रैकेट में 0 to 9 के लिए मेंशन है. इस तरह हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिफाइन हैं, उनको हमने यूज करना है और किसी पैटर्न को मैच करना है. मोस्टली रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास सर्चिंग फीचर के अंदर जो है एप्लीकेशंस में, वेबसाइट्स में जो हम सर्च फीचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन यूज हो रही होती है. देन वी हैव स्टडीड अबाउट वैलिडेटिंग द यूजर इनपुट. वी हैव सीन के हम जब यूजर से एक डेटा ले रहे होते हैं किसी फॉर्म के थ्रू, तो उसकी एक वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे उसके नेसेसरी फील्ड का हम ले रहे होते हैं. लेकिन जो उसने इनपुट दी वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही. लाइक उसका टेलीफोन नंबर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में है, CNAC एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में है. सो फॉर डेट वी हैव सीन कि हमारे पास डेटा जो है वो ट्रेवल होके आता है गेट या पोस्ट मेथड के थ्रू सर्वर पे, और वहाँ पे हम उसकी वैलिडेशन कर रहे होते हैं. उसके लिए हमने यूजर के फॉर्म के अंदर नॉर्मली जो फील्ड्स कॉमनली यूजर फॉर्म्स में होते हैं, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ यूजर और CNAC, ईमेल. सो दीज आर डिफरेंट फील्ड्स. हमने हर एक को देखा, उसका स्पेसिफिक पैटर्न देखा, ईच एंड एवरी को हमने एग्जांपल के साथ इम्प्लीमेंट करके देखा था. और हमने इसके साथ साथ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस देखे थे पैटर्न मैचिंग के लिए, लाइक प्रीरेज मैच एक स्पेसिफिक फंक्शन था जो हमारे किसी सबस्ट्रिंग के अंदर मैच कर रहे हैं. कंप्लीट मैचिंग के लिए हमें मैच ऑल का फंक्शन है. एंड लेटर ऑन हमने अपने लेक्चर के अंदर स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को देखा था. फॉर डेट वी हैव सीन कि हमारे पास स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं. स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन था जिसके लिए हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन था हमारे पास जिसके अंदर हम दो स्ट्रिंग्स के कंपेयर करते हैं और उनकी वैल्यूज को मैच कर रहे होते हैं. उसके साथ हमारे पास स्ट्रिंग केस कंपेयर का फंक्शन था जिसके अंदर हम अपर केस या लोअर केस की मैचिंग को देख रहे होते हैं. देन स्ट्रिंग टू लोअर को हम चेक कर रहे थे कि अगर हम किसी अपर केस को लोअर करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग टू लोअर का फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे. देन स्ट्रिंग टू अपर को अगर किसी लोअर को अपर में चेंज करना है तो स्ट्रिंग टू अपर को हम चेक कर रहे थे. देन यूसी फर्स्ट, अगर किसी भी वर्ड के हम पहले अल्फाबेट को कैपिटल करना चाह रहे हैं तो यूसी फर्स्ट को अप्लाई करेंगे. देन यूसी वर्ड्स,
यूसी वर्ड इज बेसिकली यूज्ड कि हम डिफरेंट वर्ड्स के पहले अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर दें, जिसको कॉमनली हम टाइटल केस कहते हैं। एंड सिमिलरली स्ट्रिंग पोजीशन, और हम किसी पोजीशन को रिवर्स लास्ट के तौर पे देखना चाह रहे हैं सब स्ट्रिंग में, तो वो देख सकते हैं। और किसी सब स्ट्रिंग की अकरेंस को हम काउंट करना चाह रहे हैं कितनी स्ट्रिंग में हुई, सो फॉर दैट वी कैन सी सब स्ट्रिंग काउंट। So this is all we have discussed in our previous lecture. Let's see what we are going to learn and discuss in today's lecture. In today's lecture, first of all, we will give an highlight about introduction to MySQL. What is MySQL? किस purpose के लिए use हो रहा है हमारे पास MySQL? Basically MySQL हमारे पास एक database management system है, tool, और उसको हम देखेंगे। एंड देन हम MySQL जो हमारे पास DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसको हम WAM के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके साथ हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे और फिर हम डिफरेंट यूजर्स को रजिस्टर करेंगे उन कनेक्शंस के लिए हमने डेटाबेस के साथ बनाया। देन हम फाइल्स को सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के तौर पे देखेंगे कि फाइल कैसे अपलोड की जाती है PHP के अंदर, और फाइल का रेफरेंस कैसे स्टोर किया जाता है डेटाबेस में, और फिर हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन इन कनेक्शन फॉर वेब एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू फाइल अपलोडिंग। सो लेट्स डिस्कस विद MySQL डेटाबेस। If you want to connect PHP with any database, then you have provided with many database management system, but the most common and most popular database management system that is used with PHP is MySQL. So what is MySQL? MySQL is basically given a name after its co-founder Monty Widnes daughter My. So My वहाँ से उसका रेफरेंस लिया गया। And MySQL is basically a database system used for the web-based applications के लिए mostly use किया जाता है। And MySQL also supports a database system for to be executed on a server. So हमारे पास वेब सर्वर्स के ऊपर जो DBMS एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वो उनमें से एक MySQL भी हमारे पास मौजूद है। अगर हमने किसी भी एप्लीकेशन को बनाना है, एप्लीकेशन का जो साइज है वेब बेस्ड एप्लीकेशन या किसी भी प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की बात हो रही है, सो उसके लिए स्मॉल डेटाबेस हमें यूज़ करना है या लार्ज डेटाबेस यूज़ करना है, या हमारे पास इस एप्लीकेशन का स्मॉल लेवल पे स्कोप है या लार्ज लेवल की एप्लीकेशन बनानी है, इन आइदर केस हमारे पास MySQL इज सुटेबल। फास्ट है MySQL, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी है इसके अंदर, रिलायबल रिजल्ट्स दे रहा और इजी टू यूज़ है, बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस है MySQL के अंदर। और MySQL जो है वो स्टैंडर्ड जो डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL, उसको यूज कर रहा है। एंड MySQL को आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, विंडोज पे, लाइनक्स पे, मैक पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और MySQL ओपन सोर्स है, फ्री है, आप इसको डाउनलोड करें, इसको यूज कर सकते हैं। इट्स अनदर एडवांटेज, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। And the data in the MySQL is stored in form of tables. MySQL database में जब आप क्रिएट करते हैं किसी डेटाबेस को, तो उसके अंदर जब डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में सेव होते हैं। एंड टेबल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, और टेबल के अंदर कॉलम्स एंड रोज होती हैं जिसमें रिलेटेड डेटा आपके पास एग्जिस्ट करता है। सो दिस वाज एन ओवरव्यू अबाउट MySQL. Now we are going to create database in MySQL using the WAM server. So what are the steps? First of all, you need to go to the home page of WAM server. Over there, you need to select the PHP MyAdmin option, and then you need to log into MySQL. You have to enter the valid database name, and then you have to click the create database button in order to create the database. Then you have to create a table in that particular database. For that, जो आपने database पहले create किया, उसको आप select करेंगे जितने भी आपके पास available databases हैं उनमें से, and select करने के बाद आप table का नाम enter करेंगे, और जितने भी आप उसमें columns mention करना चाह रहे हैं, number of column आप 3 column चाह रहे हैं, 5 column चाह रहे हैं, number of columns की option mention करेंगे,
और फिर हर कॉलम के अंदर जो भी आप कॉलम का हेडर, उसका जो मेटा डेटा है उसको आप मेंशन करेंगे कि उसका नेम क्या है उस पर्टिकुलर कॉलम का, एंड फिर उस पर्टिकुलर कॉलम की डेटा टाइप क्या है वो आप मेंशन करेंगे, और प्रॉपर्टीज लाइक उसके अंदर कैरेक्टर्स की लेंथ क्या होगी वो आप मेंशन करेंगे। एंड इन द एंड आप क्रिएट टेबल का बटन प्रेस कर देंगे तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। सो इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस इन द MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर आप उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे, और टेबल्स क्रिएट करते हुए आप कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे जो हमने भी डिस्कस किए। नाउ यू कैन कंसीडर ओवर हियर, एक ब्राउजर को ओपन किया गया, लोकल होस्ट पोर्ट 81 के साथ उसको एक्सेस किया गया, एंड हियर यू कैन सी दैट लोकल होस्ट में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है, अपाची के ऊपर वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है, PHP का वर्जन है, और जितनी भी एक्सटेंशन है वो मेंशन है। सो यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ टूल्स हैं जो अलग से WAMP के अंदर इंटीग्रेटेड है। इफ यू डू कंसीडर ओवर हियर, सो द ऑप्शन इज PHP My Admin। ये अलग से एक टूल है, MySQL के डेटाबेस को लिंक किया हुआ है। सो आप इस PHP My Admin के टूल को क्लिक करेंगे। जब आप इस PHP My Admin को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपने मेंशन करना होगा किसी पर्टिकुलर यूजर नेम एंड पासवर्ड को। सबसे पहले आपने ड्रॉप डाउन से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, और जो फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट में जो भी यूजर नेम मेंशन होता है MySQL में वो रूट मेंशन होता है, और इसका पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता है। लेटर ऑन आप इसके अंदर अगर पासवर्ड अपना ऐड करना चाह रहे हैं सो यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी पासवर्ड इन इट लेटर ऑन। सो आप मेंशन करेंगे रूट एंड ब्लैंक पासवर्ड। देन यू नीड टू सिलेक्ट द ऑप्शन डेटाबेसेस। इसके बाद आप डेटाबेसेस की ऑप्शन को यहां से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डेटाबेस, और हेयर यू कैन मेंशन अबाउट कनेक्शन डिटेल्स। जो भी आपकी कनेक्शन डिटेल्स है वो आपको नजर आ जाएगी, और कुछ स्पेसिफिक आप सेटिंग चाह रहे हैं लैंग्वेज की तो वो भी आपको यहाँ पे अपीयर हो रही होगी। अब हमने यहाँ पे डेटाबेस की ऑप्शन को क्लिक किया। जो ही हमने डेटाबेस की ऑप्शन को क्लिक किया तो हमारे पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक डेटाबेस का नाम मेंशन करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे एक नाम मेंशन किया, एक सैंपल के तौर पे हमने नाम दिया टेस्ट डेटाबेस। सो ये हमने टाइप किया। इसके अलावा हमने सिंपली और कुछ भी नहीं करना, क्रिएट के बटन को प्रेस करना है डेटाबेस के नाम देने के साथ ही। सो जो ही हमने क्रिएट के बटन को प्रेस किया सो हमारे पास वो डेटाबेस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इफ यू कैन सी टेस्ट डेटाबेस, और साथ में जो डेटाबेस का आइकन है वो आ गया, हमारे पास अपीयर हो गया। अब हमने इस डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। सो हमने इस डेटाबेस को पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया, और जो ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें हम टेस्ट डेटाबेस के अंदर जो टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक यूजर के टेबल की इंफॉर्मेशन मेंशन की। ये टेबल का नाम होगा मेरा यूजर्स, और इसके अलावा जो कॉलम्स में चाह रहा हूं कि कितने कॉलम्स उस टेबल में एग्जिस्ट करें, 5 कॉलम्स में चाह रहा हूं उस डेटाबेस में एग्जिस्ट करें। सो 5 को मैंने मेंशन किया कि 5 कॉलम्स इसमें होने चाहिए। एंड देन देयर इज अ बटन क्लिक गो। देन क्लिक गो का बटन मैंने यहाँ पे मेंशन किया। क्लिक गो के जरिए टेबल क्रिएट हो जाएगा। सो जब मैंने क्लिक गो को मेंशन किया तो टेबल की जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उसको मांगा गया। लाइक टेबल के जो 5 कॉलम्स हैं वो क्या क्या मैं कॉलम में एंटर करना चाह रहा हूं। तो मैंने पहली ऑप्शन दी कि कॉलम जो पहला है उसका जो नाम हो वो यूजर अंडरस्कोर ID मैंने मेंशन किया, एंड देन उसकी डेटा टाइप, उस कॉलम में कैसी डेटा टाइप आ सके, इंटीजर डेटा टाइप मैंने अलाउ की, और लेंथ कितनी वैल्यूज उसमें आ सके, 3 वैल्यूज मैंने अलाउ की। सो इंटीजर वैल्यूज जिनकी लेंथ 3 होगी इसके अंदर आ जाएंगी। देन द सेकेंड कॉलम नेम इज यूजर नेम, और उसकी जो टाइप मैंने मेंशन की यहाँ पे वो टेक्सचुअल डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन की, और उसके अंदर 25 लेंथ की वैल्यूज को अलाउ किया। देन थर्ड कॉलम नेम यूजर ईमेल, यूजर अंडरस्कोर ईमेल इज क्रिएटेड,
डेटा टाइप इसकी var4 को मेंशन किया और इसके अंदर मैंने 35 लेंथ को प्रोवाइड किया। एंड देन मैंने यूजर पासवर्ड की कॉलम को मेंशन किया, इसकी टाइप को भी मैंने var4 रखा और पासवर्ड की लेंथ मैंने 20 अलाउ की। एंड देन यूजर अंडरस्कोर पिक्चर का कॉलम मैंने क्रिएट किया एंड var4 मैंने इसकी टाइप क्रिएट की और 50 मैंने जो है इसके अंदर अलाउ की लेंथ आ सके। सो इस तरह एक टेबल के अंदर मैंने पांचों कॉलम्स के नाम, उनकी डेटा टाइप्स और हर कॉलम की जो लेंथ है उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया। सो हेयर जो मेरे पास पहली ऑप्शन थी यूजर आईडी, उसके अगर मजीद मैंने आगे स्क्रॉल किया हुआ यहाँ पे, सो मैंने इसको प्राइमरी की मेंशन किया। सो प्राइमरी की यू नो इन द डेटाबेस इज बेसिकली अ की which is selected from the candidate key and it is used to uniquely identify a particular row in a database. And primary key has characteristics that it is always unique and primary key will not be null. कभी भी इसमें null value नहीं होगी, कोई ना कोई value जरूर exist करेगी। So यहाँ पे मैंने primary key के साथ एक option को मैंने टिक कर दिया, that is auto increment. ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स कि प्राइमरी की खुद ब खुद जनरेट होती रहेगी। अब यहां पे नीचे मेरे पास एक ऑप्शन है सेव की। जब ये मैं सेव का बटन प्रेस करूंगा सो इट विल क्रिएट अ टेबल इन द टेस्ट डेटाबेस। अब मैंने सेव के बटन को प्रेस किया सो यू कैन सी कि मेरे पास वो टेबल यूजर का यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, और यहाँ पे इस यूजर के टेबल को जब मैं क्लिक करूंगा सो मेरे पास पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर टेबल यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। सो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड अ टेबल इन द टेस्ट डेटाबेस। सो नाउ वी नीड टू लर्न हाउ टू कनेक्ट PHP विथ MySQL। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि MySQL जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जो मोस्ट वाइडली यूज होता है PHP के साथ। उसके अंदर हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया, टेस्ट डेटाबेस, और उसके अंदर हमने एक टेबल को क्रिएट कर लिया, यूजर के टेबल को। अब हम PHP को कनेक्ट करेंगे MySQL के साथ। अभी तक हमने सब काम सिर्फ MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट पे किया, अभी हमारी MySQL और PHP की एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी होगी। सो बिफोर हम कोई डाटा एक्सेस कर सकें MySQL डेटाबेस से, हमें सबसे पहला काम जो करना है वो कनेक्ट करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट, वी हैव टू मेंशन द स्क्रिप्ट। PHP का स्टार्ट स्क्रिप्ट मेंशन है एंड देन वी आर डिक्लेयरिंग 3 वेरिएबल्स, सर्वर नेम वेयर वी आर असाइनिंग इट एज लोकल होस्ट, द यूजर नेम and then the password. So whatever is the server name, the username and password, we have to pass that values. So we are creating our connection. This is a line for connection string. So we are creating the variable con and then using the word new MySQL L. So MySQL I is basically creating name of the new connection and then it is taking 3 parameters, the name of the server, the username and the password, and the value that will be coming in con, we need to check either the text connection is tested is valid connection or not. So if con connect gives an error, we will check the condition, then we will say that die a method will be called and we say connection failed, और जो भी error connection ने दिया वो display कर दिया जाएगा। Otherwise we will echo, we will print the output connection successfully created or connection successful. So let's see in our case हमारा connection कैसा है और उसको हम कैसे check करेंगे। So we have created MySQL _ connect and then we have given the host name, username and password. So our host name is the local host and the username is root. पासवर्ड कुछ भी नहीं था, डेट वाज सिंपली इन्वर्टेड कोमा से मेंशन कर दिया। अगर कोई पासवर्ड होता तो हम उसको भी मेंशन करते। सो अब हमने अगर किसी पर्टिकुलर, ये हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग के था कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए, सो कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब हमने पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। सो फॉर दैट
द मेथड इज MySQL_select_db और इसके अंदर आपने डेटाबेस का नाम मेंशन करना है. सो डेटाबेस नेम इज टेस्ट डेटाबेस. So now we will see over here in detail. The PHP script is given MySQL_connect. This is basically used to check the connection of MySQL database with PHP is working fine or not. So host name is localhost, and then root is mentioned, and then the empty password is given. So if it is fine, else die because we could not connect to the server. और अगर वो सक्सेसफुली कनेक्ट करेगा तो वो सेकेंड लाइन पे आएगा that will MySQL_select_db. The name of the DB we have given is test database. So अब वो टेस्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा. अदरवाइज डाई का मैसेज गिवन कर दिया कि could not connect the database. So here it is clearly seen this is used to connecting with the server. This is the host name, this is the username, and this is the empty password. Else the error message will be displayed. And in this case, this is basically selecting the database. उसके particular method है और यहाँ पे आपने database का नाम mention किया और अगर वो connect नहीं करेगा तो उसका error message display हो जाएगा. So now we are going to insert data in the database. When a database is created, a table is created for that particular data. Now we have to start adding data in tables. So there are some rules which we need to follow. The first one is that the SQL query must be quoted in PHP in order to insert the data. So हमारे पास quoted form में insert की query होगी. Second नंबर पे जो भी क्यूरी होगी, नॉट नेसेसरली कि इंसर्ट की क्यूरी हो, हमारे पास क्रिएट की भी हो सकती है, डिलीट की भी, अपडेट की भी. द सेकेंड इज स्ट्रिंग वैल्यूज. हमारे पास जितनी भी क्यूरी के अंदर होंगी वो भी कोटेड होंगी. न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो कोटेड नहीं होंगी और अगर हमारे पास कोई नल वैल्यू हम किसी को असाइन कर रहे हैं तो वो भी कोटेड नहीं होगी. और इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज होगी जिसके जरिए हम नए रिकॉर्ड्स को, नए रोज को ऐड करेंगे किसी भी MySQL के टेबल में. और इसको ऐड करने का हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. वो क्या है? इफ यू डू सी ओवर हियर, हमारे पास सबसे पहले एक कीवर्ड है इंसर्ट इनटू और उसके बाद हमने टेबल नेम मेंशन करना है जिस टेबल में हम डेटा को एंटर करने जा रहे हैं. और उसके बाद हमारे पास कॉलम 1, देन कॉलम 2 एंड देन कॉलम 3. 3 कॉलम्स हैं इसी तरह. सो हमने सीक्वेंस में सारे कॉलम्स को फॉलो ऑन करना है. जो भी कॉलम 1 है, देन कॉलम 2, देन कॉलम 3, एंड देन हमने वैल्यूज को मेंशन करना है. अब वैल्यू 1 वही डेटा टाइप की वैल्यू होनी चाहिए जो कॉलम 1 की डेटा टाइप मेंशन है. एंड सिमिलरली फॉर वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड फॉर ऑल द कॉलम्स अंटिल द लास्ट कॉलम. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल. अभी हम लोग एक यूजर से पहले एक फॉर्म के जरिए डेटा लेंगे और फिर हम उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल आउट करवाएंगे. सो हमने एक फॉर्म को क्रिएट करना है. एंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू. सो ऑन एक्शन पेज हम क्या करेंगे, यूजर की जो फील्ड उसने इनपुट की है उनको हम रिट्राइव करेंगे. उसके बाद हम वैलिड करेंगे कि यूजर ने राइट इनपुट्स दी या नहीं दी. हमारे पास ऑप्शनल है वैलिडेशन को. उसके बाद हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे डेटाबेस के साथ ये चेक करने के लिए कि हमारे पास एक वैलिड डेटाबेस का कनेक्शन मौजूद है. और जब वो हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा तो हम इंसर्ट की कमांड लिखेंगे और कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट हमारा डेटा डेटाबेस में चला जाए. सो लेट्स सी वन बाय वन. सो सबसे पहले हमारे पास हमने फॉर्म क्रिएट करना है. सो फॉर क्रिएटिंग द फॉर्म यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस इज द फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम इस तरह का एक फॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हेडर होगा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसके हम डिफरेंट फील्ड्स मेंशन करना चाह रहे हैं. नेम का फील्ड है, ईमेल का है, पासवर्ड का है एंड पिक्चर का है.
ये हमारे पास वो सारे एट्रीब्यूट है जो हमारे टेबल हमने क्रिएट किया था यूजर्स का, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एक और उसमें एट्रीब्यूट था यूजर आईडी, वो प्राइमरी की है, ऑटो जनरेटेड है, वो हमने इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं की। बाकी जो डिफरेंट स्पेस है वो लेटर ऑन यूज होगी हमारे पास फॉर्म की, और रजिस्ट्रेशन का जो बटन है इसकी सबमिशन के ऊपर जो है हमारे पास डेटा वैलिडेट होके सर्वर को सेंड किया जाएगा। ये क्लाइंट साइड पे फॉर्म क्रिएट होगा। So then we are going to insert the data using the insert SQL command. Here we are going to write in this way, insert into table name, तमाम columns and then values. So हमारे पास कैसे आएगा इसके अंदर, insert into हमारा first column जो है that is user name, the second column is user email, the third column is user password. So in this way हमारे पास तीनों के अंदर values आ जाएंगी। अभी हमारे पास पिक्चर का भी है, सो पिक्चर को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे फाइलिंग के साथ। सो वैल्यूज हम तीनों वैल्यूज मेंशन कर देंगे, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो हम क्यूरी को सेंड करेंगे और यहाँ पे हमारी क्यूरी सर्वर को चली जाएगी। नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट कोड लेवल पे। हमने स्क्रिप्ट क्रिएट किया, पीएचपी का स्क्रिप्ट है, और पीएचपी की फाइल में हमने सबसे पहले एक वेरिएबल नेम को डिक्लेयर किया, और जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसमें सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट के जरिए हमने यूजर से नेम की वैल्यू उस फॉर्म से ले ली। देन हमने ईमेल का हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल लिया और सुपर ग्लोबल वेरिएबल का मेथड पोस्ट कॉल किया, और ईमेल के वेरिएबल के अंदर हमने यूजर की ईमेल की वैल्यू पोस्ट कर दी। एंड सिमिलरली हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट का लिया और यूजर की पासवर्ड की वैल्यू हमने पासवर्ड में सेंड कर दी। नाउ वी आर राइटिंग इंक्लूड कनेक्शन डॉट पीएचपी। दिस इज बेसिकली डेटाबेस कनेक्शन एंड वी आर इंक्लूडिंग इट इन आवर पीएचपी फाइल। अब हमने नेक्स्ट जो काम किया वो एक वेरिएबल एसक्यूएल के अंदर सारी वैल्यूज को मेंशन किया जो हमने सेंड करनी है। So we are writing in a specific format of insert query, insert into, हमारे पास database name आ गया test database, और उसके बाद हमने बताया कि हमारा टेबल कौन सा यूजर, test database dot user, इस database के इस टेबल को एक्सेस कर लो। उसके बाद हमारे सारे कॉलम्स हैं, यूजर नेम, यूजर ईमेल एंड यूजर पासवर्ड, एंड देन वैल्यूज। अब रिस्पेक्टिवली वो वैल्यूज जा रही हैं हमारे पास, एंड $sign नेम यूजर से ले रहे हैं, डेट्स वाई, $sign ईमेल एंड $sign पासवर्ड। अब जो यूजर वैल्यूज देगा इन वेरिएबल में आएगी, उनके लिए हमने एग्जीक्यूट किया MySQL_query, हमारे पास गिवन मेथड है, और जो भी इस SQL के वेरिएबल में हमारे पास क्यूरी आएगी वो हमने इसको सेंड कर दी, और PHP के स्क्रिप्ट को हमने क्लोज कर दिया। सो इन दिस वे यूजर के फॉर्म से हमने वैल्यूज ली, उसके बाद हमने वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट को यूज करते हुए हमने सर्वर के वेरिएबल्स को साइन की, कनेक्शन को उसके साथ टेस्ट किया, और SQL की क्यूरी को एग्जीक्यूट करके MySQL क्यूरी के मेथड को सेंड कर दी। नाउ मूविंग ऑनवर्ड हमने हेडर के अंदर सेंड करनी है। सो वी आर मेंशनिंग द लोकेशन form.php, हमारे पास यहाँ से डेटा आना है, एंड मैसेज, और मैसेज में क्या आनी है, रिकॉर्ड इज एडिट। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी जो हमने सेंड की क्यूरी स्ट्रिंग। सो नाउ सी मोर वर्ड्स, हमने PHP के स्क्रिप्ट के अंदर अलग से भी रिपोर्ट किया हुआ है एरर रिपोर्टिंग, और अब हम लोग प्रेजेंट करवा रहे हैं आउटपुट, दैट इज जो भी गेट के मैसेज में आ रहा है, मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पे मैसेज में हमारे पास क्या आ रहा है, रिकॉर्ड इज एडिट क्यूरी स्ट्रिंग में, सो वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी इंफॉर्मेशन। सो यू कैन सी ओवर हेयर वी हैव अ नेम Saad, an email saad@gmail.com, and the password 123. Here it is shown clearly with the fields not hidden, but hidden इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, और इसको हमने रजिस्टर का बटन प्रेस किया, सो ये डेटा पोस्ट के जरिए हमारे पास सर्वर पे गया, और कनेक्शन को टेस्ट करने के बाद रिकॉर्ड सेव हुआ, और हमारे पास ब्राउजर में मैसेज आ गया, रिकॉर्ड इज एडिट। Now we are going to discuss how to create connections and then creating a user registration accordingly. Now we are creating a new database. This time the name of the database is connections.
and the name of the table is user, and these are the attributes of the table user. पहला कॉलम जो है वो यूजर आईडी का है, डेटा टाइप जो इसके अंदर मेंशन है वो इंटीजर है और लेंथ 4 है, इसकी 4 इंटीजर की लेंथ मेंशन कर दी यूजर आईडी के कॉलम के लिए। सेकंड कॉलम नेम यूजर नेम है, डेटा टाइप टेक्स्ट है और 25 उस कॉलम की लेंथ है। थर्ड जो है वो यूजर ईमेल है और var4 इसकी डेटा टाइप है और लेंथ इसकी 35 है। फोर्थ जो है यूजर पासवर्ड है, var4 उसकी डेटा टाइप है और 20 उसकी लेंथ है। और फिफ्थ पे हमारे पास यूजर की पिक्चर है, उसकी डेटा टाइप भी var4 है और 50 उसकी लेंथ है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूजर कॉलम नेम्स एंड देयर डेटा टाइप एंड द लेंथ फॉर द टेबल नेम यूजर। नाउ यू कैन कंसिडर अवर हेयर, हमारे पास ये यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इसमें हमारे पास फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड पिक्चर के हमने ऑप्शन दे दिए। ये वैल्यूज हम यूजर से लेंगे इस फॉर्म के थ्रू और ऑन रजिस्टर के बटन के प्रेस के ऊपर ये वैल्यूज हम सर्वर को सेंड करेंगे, जो कनेक्शन को टेस्ट करने के बाद डीबी में सेव करवाएगा। नाउ सी हाउ टू कनेक्ट MySQL_connect। अभी हम सर्वर के साथ कनेक्शन को चेक करने जा रहे हैं। फॉर डेट वी आर राइटिंग लोकल होस्ट रूट एम्प्टी पासवर्ड था। अगर ये कनेक्ट करते तो फाइन, अदरवाइज एरर मैसेज दे रहे कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्वर। द सेकेंड इज MySQL_select_db। ये हमारे पास पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करने की अप्रोच है। कनेक्शंस हमने मेंशन कर दिया, हमारे पास डेटाबेस का नाम है कनेक्शंस, और अगर ये कनेक्ट नहीं करता उस पर्टिकुलर डेटाबेस को तो एरर मैसेज आ जाए कुड नॉट सिलेक्ट द डेटाबेस डीबी। नाउ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन यूजर के फॉर्म से आई। नेम $_post हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज किया और यूजर ने जो नेम की वैल्यू दी वो हमने एक नए वेरिएबल में, जो हमारा वेरिएबल था सब पे $name इस वेरिएबल में सेव कर दी। सिमिलरली यूजर ने जो ईमेल की इंफॉर्मेशन दी सुपर ग्लोबल वेरिएबल $_post को यूज करते हुए हमने अपने वेरिएबल ईमेल में मेंशन कर दी। और इसी तरह हमने यूजर के पासवर्ड को सुपर ग्लोबल वेरिएबल मेथड $post को यूज किया और अपने पासवर्ड के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवा दी। अब हमने PHP की फाइल के अंदर connections.php को इंक्लूड किया, जिसके जरिए हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली टेस्ट हो गया। एंड नाउ वी आर यूजिंग द स्पेसिफिक मेथड for the regular expression that is already mentioned, that if pre-reg match is not equals to, match नहीं कर रहा अगर उस पर्टिकुलर पैटर्न को, तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, else एग्जीक्यूट करेगा। सो इट इज मेंशन कि आपने जो है इस पर्टिकुलर पैटर्न में A to Z और 3 कैरेक्टर्स मिनिमम हो और 25 मैक्सिमम हो और यहाँ पे पैटर्न एंड हो जाए और नाम हमारा मैच करे। सो इट इज नॉट मैचिंग फॉर दैट। सो हमने क्या किया कि हेडर के सेक्शन के अंदर लोकेशन के अंदर हमने मेंशन कर दिया कि index.php को कॉल करे और जो भी हमारा इनवैलिड नेम आया उसको डिस्प्ले कर दे। सो इन दिस वे नेम की वैलिडेशन को हमने अप्लाई किया और देन हम एग्जिट करवा रहे हैं यहां से। सो अगर हमारे पास ये सेक्शन जो है पर्टिकुलर ईमेल का, इसके लिए हमने चेक करना है, तो हम देख रहे हैं अगेन प्री मैच को कि अगर ईमेल का पैटर्न मैच नहीं हो रहा सो वो उसके अगेंस्ट हेडर के सेक्शन में मैसेज देते। इन केस अगर हमारे पास यूजर नेम एंड ईमेल मैच हो रहा है सो हम क्यूरी को इंसर्ट करवा रहे हैं। $SQL equals to insert into connections. Insert into is the keyword, connection is the name of the table, database, and user is the name of the table. And then we are writing user name, पहले कॉलम का नाम, यूजर ईमेल दूसरा कॉलम, यूजर पासवर्ड तीसरा कॉलम। एंड देन वी आर एडिंग वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज है हमारे पास, पहले वेरिएबल में पास नेम है, दूसरे वेरिएबल में ईमेल है और तीसरे वेरिएबल में हम पासवर्ड की वैल्यू है। सो ये वैल्यूज हम इंसर्ट करवा रहे हैं। एंड इन द एंड द क्यूरी विल बी एग्जीक्यूटेड, and after the query execution
command execution, header information, that is location index.php and messages record is added will be displayed. So हमने header में message को pass on करा के display करा दिया. So this is all we have discussed, how to create table and how to take the values from the user and pass on to the server. Now we are going to discuss how to create super global variable and use for files. Files के लिए super global variables क्या होते हैं हमारे पास when we are going to discuss in PHP. $_ files जो है ये हमारे पास कोई आइटम होता है जिसको हम अपलोड कर सकते हैं सर्वर पे यूजिंग द पोस्ट मेथड. सो यूजिंग द पोस्ट मेथड हम लोग किसी आइटम को अपलोड करवा सकते हैं सर्वर पे विद सुपर ग्लोबल वेरिएबल फॉर फाइल्स, दैट इज $_ files. इट्स एन एरे टाइप वेरिएबल, मीन्स इसमें जो वैल्यू सेव होंगी वो ऐसे ही सेव होती है जैसे एरे में सेव हो रही होती है. एंड इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली and it can be accessed for other pages as well. Let's see how it is. Super global variable for files keeps the information about name, size, type and temp name. So ये हमारे पास basic information जो होती है super global variable of S files में, name of the file, size of the file, the type of the file and the temporary name for the file will appear for it. How it is created? Form attributes are required. Which one? Post method is required. And then you have to encrypt multi-part form data. For that you have to mention ANC type, you have to mention multi-part or form data, whichever you want to send. Method type is post and action is upload.php. So basically एक फॉर्म के अंदर आप डेटा को जब अपलोड करवाना चाह रहे हैं so उसके लिए आपने मेंशन किया एक्शन upload.php था और उसके लिए आपके फॉर्म के अंदर से फॉर्म का डेटा सबमिट कर दिया जाएगा. Let's see the code of it. सबसे पहले HTML का बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, देन फॉर्म के मेथड को मेंशन किया गया कि कौन सा मेथड है जिससे डेटा जाएगा. इट्स द पोस्ट मेथड, रिलायबल मेथड है. देन हमने मेंशन किया ENC टाइप कि हमारे पास जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल फॉर फाइल्स है उसकी कैटेगरी क्या है, मल्टी पार्ट है या फॉर्म डेटा है. एंड एक्शन क्या होगा, action.php बेसिकली ट्रिगर होगा जिसके ऊपर डेटा ने ट्रेवल करना है. नाउ दे आर क्रिएटेड 3 ऑप्शंस. नंबर 1 इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल्स टू नेम, एंड द सेकंड वन इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल एंड नेम इक्वल्स टू पिक्चर, एंड द थर्ड वन इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट. नाउ द फॉर्म इज क्लोज्ड एंड द बॉडी इज closed. So what will be the output? You can see over here. Asad हमने mention किया as the name for particular attribute of the name, and then the second is file को हमने select करना है. So for that हमने file को select किया. file का नाम था mypic.jpg और सबमिट का बटन है हमारे पास. अब हम लोग सबमिट के बटन को प्रेस कर रहे हैं. सो हमारे पास क्या हो रहा है, एस पोस्ट में एरे क्रिएट हो रही है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है. सो पहली वैल्यू हमारे पास एरे में नेम जो था वो असद था, और हमारे पास जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन थी वो फाइल टाइप की थी. सो उसके लिए पहले आप देखिए यहाँ पे नेम इज फाइल नेम, जो हमारे पास सेकंड एरे के अंदर इंडेक्स में इंफॉर्मेशन आ रही है. where name is file name, type is file type, size is the size of the file, and temp name equals to temp name. And this is the picture basically, so pic is mentioned.
So how to access the file information? A file can be accessed by super global variable is described for files, and input field name is mentioned and give the name. So the input field name is given as picture and name is assigned accordingly. Similarly, the input field name is type and the file is given with input field name is picture and then type is mentioned. And then the file is mentioned with input field name, that is picture, and size is given. So let's see the code of it. The form ID is equal to form 1. A new form is created. Form ID is mentioned as 1. Name of the form, that is mentioned as form 1. And ANC type method कौन सा है? Multipart slash form data. हमारे पास ANC टाइप कौन सी है? फॉर्म से डाटा आ रहा होगा. एंड मेथड इज पोस्ट. पोस्ट के मेथड से डाटा ट्रेवल करेगा. एंड देन एक्शन इज इक्वल टू फाइल एक्शन डॉट php. सो ये वो एक्शन है जिसपे इंफॉर्मेशन जा रही होगी. देन द लेबल टैग इज स्टार्टेड. इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल. इनपुट टाइप फाइल इज मेंशन. Name is pic and label tag is closed. Again the label tag is started. Input type is mentioned as submit. Name is also given as submit and value is mentioned as submit and label tag is closed, and then form is closed. So in this way we will come to know what will be the output of this form. So now you can see that PHP script is mentioned, start script. Then an output print R is mentioned where super global variable is accessed and the pic, the second array element pic is mentioned. This will display the files here. Then take a line break and then again output echo is mentioned with s underscore files, super global variables for files, and mentioned is pic and then name. So it will take the name of file name and pass on accordingly, and then line break. And then again echo $ files, and the file is basically pic and type it will be mentioned, and then again a line break. So then again an output will be click, super global variable is mentioned, and again the pic is assigned to the parameter as a parameter, and then the size is particularly the size of the file. And in the final the super global variable is declared for the files where pic is mentioned and the temporary name for it created, and then a line break, and PHP script is closed. So now see the output. So हमने यहाँ पे चूज कैटेगरी को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर ली cargray.png. ये फाइल हमने सिलेक्ट की. सबमिट का बटन हमने प्रेस किया. सो हमारे पास एक्चुअली क्या हो रहा है? array name is equal to cargray.png, type is image.png, एंड कहाँ पड़ा है वो? cvamp temp php e8pa.temp, एंड हमारे पास जीरो साइज में क्या आ रहा है? 13928. So these are basically files array, and this is basically first name, and this is basically the last name, and this is basically the middle name, and this is basically mentioning about file type and file size as well. So these attributes are taken from the user. Now how to upload a file? By using the method move_uploaded_file, we can upload a file. A method is bool type.
What does the parameter is taken from move underscore uploaded underscore file? First, the string file name is taken, and then the string destination is mentioned. This method move underscore upload underscore file checks and ensures that the file designated by file name is a valid upload file. इंश्योर करता है कि आपने जो भी फाइल अपलोड किया, जो फाइल टाइप आप चाह रहे थे उसी फाइल को अपलोड किया या नहीं, मीनिंग दैट इट वाज अपलोडेड विया PHP HTTP पोस्ट अपलोडेड मैकेनिज्म. इफ द फाइल इज वैलिड, अगर वैलिड फाइल को अपलोड किया, इट विल बी मूव टू द फाइल नेम गिवन बाय द डेस्टिनेशन. सो जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वहां पे वो फाइल नेम को प्लेस कर देगा, वहां पे मूव करवा देगा इफ इट इज द वैलिड फाइल. So how it is going to be done? Here you can say base name, it is created with the return type the file name from a path is mentioned. So in this way we will come to know that base name के जरिए हम लोग एक फाइल को अपलोड कर सकते हैं. See how PHP script is started. Echo for output tag, base name, then /home/httpd is mentioned, HTML ये उसके अंदर सारा पाथ है, and index.php, and then the PHP script is closed and return is given as index.php. So file name का पूरा पाथ आपको मेंशन करना पड़ेगा base name की पैरामीटर्स में, एक फंक्शन में. The files that are uploaded in 2 steps. The first step for uploading the file is identify the file to be uploaded. जो फाइल आपने अपलोड करनी है उसको देखें आप, वो फाइल कौन सी है जो अपलोड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल temp_name ये एक फाइल थी जो हम इस एग्जाम्पल में यूज कर रहे हैं. देन डिफाइन द डेस्टिनेशन, कि आपने फाइल को जहां पे प्लेस करना है वो डेस्टिनेशन उसकी सर्च करें. फॉर दैट यू नीड टू नो द लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन प्लस द फाइल नेम दैट यू वांट टू अपलोड. सो आपको फाइल नेम याद है, लेकिन अगर आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता जब आपने अपलोड करनी है, स्टिल यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ फाइल अपलोडिंग. नाउ लेट्स सी द कोड ऑफ इट. PHP start script is given, then a variable with file name is created, and then super global variable for file s_file is created, and pick is taken as temp file name will be mentioned over here, and then the name. So now the temp file name contains the super global variable with pick and the name of temp file name. So then the destination variable is mentioned, then the file directory upload is mentioned, and the value that is coming from $file name, that is after the validation, will appear over here. And then it is mentioned about temp name. Temp name उसको as a parameter function को हम send कर रहे हैं, and then the destination, जो second हमारे पास destination है उसको हम send कर रहे हैं. So here you can see this is containing the file temp name, this is containing the folder plus file name, and this will upload the file name, move uploaded file. While uploading a file, we can also restrict the user about the size, about the type, and about the file rename option. अब यूजर को मेंशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि वो सिर्फ एक JPEG फाइल को अपलोड करे, फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फाइल को रीनेम ना कर सके वो. सो लेट्स सी कैसे करते हैं. So here the PHP script is started, and then you can see a variable file name is created, and then assigned with a global variable, super global variable $s_file and pick and name. So आपको array के इंडेक्स के अंदर वो पिक्चर और नेम को देख रहा है. Then $_size
वेरिएबल है, और डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल्स हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, अगेन पिक्चर और साइज, सो उसकी साइज के पर्टिकुलर इंडेक्स भी देखा जा रहा है। देन डॉलर टाइप और सुपर ग्लोबल वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर फाइल पिक एंड टाइप, अब पिक की टाइप को, पिक्चर की टाइप को देखा जा रहा है। एंड इन द फाइनल डॉलर टेम्प नेम इज क्रिएटेड विद द डॉलर फाइल एज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल, पिक एंड टेम्प नेम को देखा जा रहा है। सो ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ कोड है, दीज आर यूज्ड टू रिट्राइव द फाइल एट्रीब्यूट्स। नाउ मूविंग ऑनवर्ड, इको डॉलर डेस्टिनेशन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपलोड्स डॉट R&D रैंडम का फंक्शन कॉल हो रहा है हमारे पास, एंड डॉट फाइल नेम, फाइल नेम हम जो भी मेंशन करना चाह रहे हैं उस फाइल नेम का वेरिएबल यहाँ पे मेंशन किया। फिर हमने चेक लगा दिया इफ द साइज इज लेस देन, एंड भी हमने मेंशन कर दिया कि हमारा जो साइज है वो लेट सपोज इतना है, ये MBs में हमारा साइज चेक करेगा, हमने इसको मेंशन कर दिया पर्टिकुलरली बाइट्स में। एंड द टाइप इज, और उसकी टाइप हमें बताया इमेज में JPEG टाइप उसकी होनी चाहिए। सो अगर ये कंडीशंस ट्रू हैं, देन मूव अपलोड फाइल के फंक्शन को कॉल करें, एंड जो भी टेम्प नेम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू मौजूद थी उसको, और जो भी डेस्टिनेशन नेम में वेरिएबल मौजूद थी उसको अपलोड कर दे। सो इन दिस वे द फाइल विल बी अपलोडेड, और इन केस अगर इसमें कोई इशू है तो एरर मैसेज आ जाए इनवैलिड फाइल्स एंड फॉर्म इज क्लोज्ड। नाउ कंसिडर द आउटपुट। दिस इज द यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने स्टार्ट में क्रिएट किया था। देन द नेम ऑफ द यूजर विल बी टेकन, द ईमेल ऑफ द यूजर विल बी टेकन, the password of the user will be taken, and the picture where you will select the button of choose file, and the picture will take the complete path of the user will be taken. And now you are going to press the register button. So what will happen on the server side? It will save that particular file with taking the file name and saved on the destination on the server. Now how to store the reference to a database for a particular file name? We just want a reference to be saved in database. So we are getting the information of name, email and password using super global variable $_post and assigning on the variables name, email and password accordingly. And then we are mentioning about the s_files pictures name, the array we are taking, and we are assigning it for file name, the other variable size, the variable type and the variable temp name. Now what is happening? And destination and $sign destination equals to, so now we are giving the destination files, upload and then .random $file name, file name को ले और upload करते। So here we are giving if the size is less than 200,000, so हमने यहाँ पे restriction कर दी अगर for example कि ये सिर्फ और सिर्फ ये फाइल का साइज अपलोडिंग हो सके, and the type is equal to, और उसकी जो टाइप हो वो हमारे पास JPEG होनी चाहिए। Then we are going to call that function, and the function is moved underscore uploaded underscore file, और इस फंक्शन में हमारे पास क्या पैरामीटर्स जा रहे हैं? $temp name हमारे पास जो वैल्यू फाइल का था वो, एंड $destination, और जो भी डेस्टिनेशन में हमारे पास पाथ आया है वो हमने मूव करवा दिया यहाँ पे। So moving onwards, we have seen now to test the database connection. Include connections.php, हमने database connection को चेक किया, and then $SQL equals to insert into database, that is the test database dot user, उसका जो टेबल है, and then
उसके सारे कॉलम्स यूजर अंडरस्कोर नेम, यूजर अंडरस्कोर ईमेल, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड एंड यूजर अंडरस्कोर पिक्चर, उसके रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को लिया एंड देन वी आर असाइनिंग द वैल्यूज एस नेम, नेम पास करवा दिया, एस ईमेल, ईमेल पासवर्ड होगी पास होगी, एस पासवर्ड, पासवर्ड कैरी ऑन होगा एंड एस डेस्टिनेशन, और जो भी डेस्टिनेशन थी वो एज अ वैल्यू उस डेटाबेस टेबल में सेव हो जाएगी. सो इन दिस वे वी आर सेविंग द फाइल पाथ एज द destination on the server in the user table for the database test database. And then when creating a query, MySQL underscore query $SQL, इससे query execute हो जाएगी and header के अंदर information हमारे पास आ जाएगी कि form के अंदर हमारा जो message है वो हमने header में send किया, record is edit, वो verify हो जाएगा. So let's see over here. This is the user registration form and we are giving the values. The name is given as Umar. The email is given as umar@yahoo.com. Our password is given as 123 and we have selected the file and the file we have selected is umar.jpg and then we are going to press the register button. So now we are going to register the particular user. So here you can see that the record is added in the table of user. So record is added, it is mentioned, and this is basically the file which is basically referenced for database. So it has the path, you can see over here uploads / यहाँ पे हमारे पास इमेज पड़ा हुआ है 18652 umar.jpg और ये हमारे पास वो फाइल है अपलोड्स के फोल्डर के अंदर जिसका ये कंप्लीट पाथ उसने एंटर कर दिया, मेंशन किया उसने. सो नाउ यूजर रजिस्ट्रेशन की एक्शन कैसे होंगे. सो हियर द यूजर इज गोइंग टू फिल द नेम, एड्रेस, पासवर्ड एंड पिक्चर वो सिलेक्ट करेगा, रजिस्टर के बटन को प्रेस कर रहा है और उसके अगेंस्ट उसका एक्शन परफॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन का. हाउ, यूजर के नेम की वेरिएबल से हमने वैल्यू ली, सुपर ग्लोबल पोस्ट मेथड को यूज किया और सर्वर साइड पे हमने नेम के वेरिएबल को असाइन कर दिया. सिमिलरली हमने ईमेल की वैल्यू यूजर से ली, हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट को यूज किया और वैल्यू हमने ईमेल को असाइन कर दी. एंड सिमिलरली हमने पासवर्ड का वेरिएबल यूज किया और हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट को $_ पोस्ट को यूज किया और हमने वेरिएबल पासवर्ड को सेंड कर दी. एंड सिमिलरली हमने फाइल पिक को मेंशन किया एज एन एरे जो हमारे पास मेंशन थी और उसका नाम लिया और वो हमने फाइल नेम के वेरिएबल को असाइन किया और टेम्प नेम जो था हमारे पास पिक्चर के अंदर हमने टेम्प नेम को असाइन किया. देन हमने डेस्टिनेशन मेंशन की अपलोड के फोल्डर के अंदर, फाइल के नेम की हद तक हमने कंप्लीट डेस्टिनेशन दी और फिर हमने फंक्शन कॉल किया move_uploaded_file और उसके अंदर हमने दोनों हमने मेंशन कर दिए हमारा टेम्प नेम जो था और जो भी डेस्टिनेशन थी हमने सेंड करवा दी. सो दिस वे फाइल इज अपलोडेड और लास्ट में हमने डेटाबेस कनेक्शन को इंक्लूड करवाया चेक करने के लिए कि कनेक्शन हमारा वैलिड है, इसको हमने सेंड किया. अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारी इनपुट वैलिड है कि नहीं. सो इफ हमने फंक्शन यूज किया प्रीरेक मैच, अगर ये मैच नहीं करेगा इस पर्टिकुलर पैटर्न को जो हमने मेंशन किया फॉर द नेम, तो अगर वो मैच नहीं करता तो वो मैसेज दे दे इनवैलिड मैसेज. सिमिलरली हमने ईमेल के लिए प्रीरेक के फंक्शन को कॉल किया और हमने कहा कि अगर वो पर्टिकुलर ईमेल मैच नहीं करता सो वो उससे एरर दे दे इनवैलिड आईटी. एंड अगर वो हमारे पास वैलिड कनेक्शन है सो अब हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया SQL का और जो भी यूजर से हमने वैल्यूज ली थी वो हमने क्यूरी के जरिए सेंड कर दी. सो हाउ वी हैव डन दैट, वी हैव रिटन इंसर्ट इनटू कनेक्शन, कनेक्शन इज द नेम ऑफ द टेबल, डेटाबेस एंड यूजर इज द नेम ऑफ द टेबल. एंड देन हमने सारे एट्रीब्यूट्स को यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, यूजर पिक्चर्स सारे कॉलम्स को लिया और जो वैल्यूज थी
नेम की, ईमेल की, डेस्टिनेशन की, उनको हमने सेंड करवा दिया। और फिर हमने क्यूरी MySQL_query को एग्जीक्यूट किया, जो भी हमने वैल्यूज दी थी क्यूरी के अंदर $query SQL के लिए। और फिर हमने हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन को सेंड करवा दिया, लोकेशन, इंडेक्स, और मैसेज हमारे पास क्या था, रिकॉर्ड इज एडिट। सो हमारे पास स्क्रिप्ट स्टेटमेंट क्लोज हुई और स्क्रिप्ट क्लोज हो गया। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर, इन टुडेज लेक्चर we have first of all taken an introduction to MySQL। हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस मौजूद हैं, लेकिन जो फेमस डेटाबेस हमारे पास मौजूद है PHP की कनेक्टिविटी के साथ, वो MySQL है। MySQL एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर मौजूद है। हमारे पास MySQL कंपैटिबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, और MySQL इजी टू यूज है, इजी टू लर्न है, फास्ट है, रिलायबल रिजल्ट हमें दे रहा है। हमने लार्ज स्मॉल डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है तो MySQL हमें सपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज द रीजन हमने MySQL को सिलेक्ट किया, और फिर हमने देखा कि MySQL को हम कैसे वेब सर्वर के साथ क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने वेब सर्वर में PHP MyAdmin के ऑप्शन को क्लिक किया। उसमें हमारे पास डेटाबेस की ऑप्शन आई। हमने रेलिवेंट डेटाबेस का नाम मेंशन किया, टेस्ट डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, और उसको क्रिएट की ऑप्शन सेलेक्ट कर दी। जब हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया तो उस डेटाबेस को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने जो टेबल क्रिएट करना है उस टेबल का नाम मेंशन किया। यूजर का टेबल हमने क्रिएट करना था तो यूजर का टेबल हमने नाम मेंशन किया, और उसके ऊपर हमने गो का बटन प्रेस किया तो वो हमारे से कॉलम नेम, डेटा टाइप और उनकी लेंथ मांग रहा है जो पर्टिकुलर टेबल क्रिएट होगा यूजर के अंदर। हमने रेलिवेंट नेम के एट्रीब्यूट को मेंशन किया, उनकी डेटा टाइप्स को मेंशन किया, और उनकी लेंथ को मेंशन किया। सो वी हैव क्रिएटेड द टेबल फॉर इट। और उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे PHP को कनेक्ट करेंगे MySQL के साथ। फॉर दैट हमने देखा कि हम कनेक्शन स्ट्रिंग एस्टेब्लिश करेंगे। उसमें हमने मेंशन किया लोकल होस्ट, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, और उस कनेक्शन को हमने पहले टेस्ट किया। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कनेक्शन के बाद हमने DB के कनेक्शन को चेक किया। इसके बाद हमने देखा कि हमें इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर। फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट इंसर्ट क्यूरी। तो इंसर्ट की क्यूरी को हमने देखा कि इंसर्ट की क्यूरी का स्पेसिफिक फॉर्मेट है इंसर्ट इनटू, उसमें कॉलम्स की नेम आते हैं और फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज आती हैं। सो फॉर दैट हमने देखा कि इंसर्ट की क्यूरी को अप्लाई करने के लिए हमारे पास वैलिड कनेक्शन मौजूद है, और हमारे पास रेलिवेंट एप्रोप्रिएट मेथड मौजूद है इंसर्ट इनटू का। उसके लिए हमने कुछ रूल्स भी देखे कि हमारे पास जो क्यूरी होगी वो इन्वर्टेड कॉमास में होगी, और क्यूरी के जो वेरिएबल्स होंगे इन्वर्टेड कॉमास में होंगे। सो कुछ कन्वेंशंस हमने वहां पे फॉलो की। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फाइल्स यूजेस सुपर ग्लोबल वेरिएबल। सो वी हैव डिस्कस हाउ टू क्रिएट द फाइल्स यूजिंग सुपर ग्लोबल वेरिएबल। और उसके बाद हमने फाइल के एक सबमिशन बटन के जरिए फाइल को अपलोड करवाया डेटाबेस के अंदर, और उसको हमने सेव करवा लिया। और फिर हमने डिटेल में देखा कि कैसे हम यूजर से वैल्यूज देते हुए एक फाइल को हम कहीं और सेव करवा रहे हो, लेकिन डेटाबेस में खाली उसका पाथ मेंशन हो। उसके लिए भी हमने एक डिटेल कनेक्शंस के साथ कोड को एग्जीक्यूट किया स्टेप बाय स्टेप, और उसको देखा। और इन द एंड हमने देखा कि एक यूजर को हमने कैसे रजिस्टर किया, और उस यूजर से रिक्वायर्ड फील्ड्स लिए, रिक्वायर्ड फाइल का पाथ लिया, और इस पाथ को लेके वो जो फाइल है वो हमने सर्वर के ऊपर उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे मूव करवा दी यूजिंग द रिक्वायर्ड मेथड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट वी हैव लर्न इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू for today's lecture.